लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आ गए। प्रदेश सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। राहुल ने कहा 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीर लिस्ट में 609 नंबर पर थे। कुछ ही साल में न जाने क्या जादू हुआ कि अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। इस स्पीच के दौरान एनडीए मेंबर्स ने एतराज भी जाहिर किया कि आप प्रधानमंत्री पर बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं, आपको इनका सबूत देना चाहिए और अगर नहीं है तो देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल की स्पीच इन छोटे मोटे हंगामों के बीच चलती रही और ये अडानी के बयानों और सवालों और दावों पर ही फोकस रहे। अडानी मुद्दे पर राहुल के दो बयान मुख्य हैं। पहला, युवा पूछते हैं कि अडानी $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे पहुंच गए। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो और दूसरा, 2014 में ऐसा क्या जादू हुआ कि सब जगह अडानी जी आ गए। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। इसके अलावा राहुल ने तस्वीर दिखाते हुए मोदी से सवाल किया कि अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल ने एक तस्वीर सदन में दिखाई, इसमें मोदी और गौतम अडानी नजर आ रहे हैं। एनडीए मेंबर्स ने इसका विरोध किया। सभापति ओम बिरला ने राहुल को टोका और स्पीच फिर शुरू हुई। राहुल ने कहा कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अडानी का लोगो है, अडानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने सरकार और अडानी पर 4 दावे भी किए। अडानी ने कहा कि अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए सरकार ने नियम ही बदल दिए। दूसरा, कि जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उसके अलावा एक और दावा किया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए दबाव बनाया था। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में बैंकों का पैसा अडानी जी को दिया जाता है, सरकार मदद करती है सीधे तौर पर। प्रधानमंत्री से 7 सवाल भी पूछे राहुल गांधी ने कि हिडनबर्ग रिपोर्ट में
लिखा गया है कि देश के बाहर अडानी जी की शेल कंपनियां हैं। सरकार बताए कि ये कंपनियां किसकी हैं, शेल कंपनियों से आ रहा पैसा किसका है। अडानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट, डिफेंस को डोमिनेट करते हैं। शेल कंपनीज के बारे में हिंदुस्तान की सरकार से कोई सवाल नहीं उठाया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। चौथा सवाल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पर अडानी जी कितनी बार साथ गए। पांचवा सवाल कि कितनी बार आपकी विदेश यात्रा के अडानी जी से आपकी मुलाकात की। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के बाद उस देश में अडानी जी कितनी बार गए। और सातवां सवाल कि अडानी जी ने कितने पैसे भाजपा को दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी जी ने कितने पैसे दिए हैं। ये सीधे सवाल पूछे।